तो अभी तक हमने प्रॉपर नाउन डिस्कस किया जो किसी का भी स्पेसिफिक नेम होता है, फिर हमने कॉमन नाउन को डिस्कस किया जो किसी का भी कॉमन नेम होता है, उसके बाद हमने कलेक्टिव नाउन को डिस्कस किया जो एक कलेक्शन होता है किसी भी चीज़ का। देन हम मूव हुए एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरफ, जिन चीज़ों को आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आती हैं। और फाइनली हमने कवर किया मटेरियल नाउन को जिसके अंदर सारे मटेरियल्स आते हैं। तो आज की क्लास में हम उन नाउन्स को डिस्कस करेंगे जो हमेशा प्लूरल फॉर्म्स में ही लिखे जाते हैं और वो अपने साथ प्लूरल वर्ब ही लेते हैं। तो चाहे हम एक आइटम की बात करें या एक से ज़्यादा, ये हमेशा प्लूरल फॉर्म्स में ही लिखे जाएंगे और इनके बाद प्लूरल वर्ब ही आएगी। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे सीजर्स, सीजर्स कैंची, चाहे आप एक कैंची की बात कर रहे हो या फिर एक से ज़्यादा, आपको इसकी प्लूरल फॉर्म ही लिखनी है। और ये जितने भी वर्ड्स हैं इन सब में एस लगेगा, चाहे आप एक आइटम की बात करो चाहे एक से ज़्यादा, इनकी कोई भी सिंगुलर फॉर्म्स नहीं होती है। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग मैंने इन वर्ड्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया। एक कैटेगरी ये रही और दूसरी कैटेगरी हम आगे देखेंगे। इन सब में एक चीज़ कॉमन है, इसलिए मैंने इन सब को इस कैटेगरी में डाला है। ऐसे और भी वर्ड्स हैं बट मैंने कुछ यहाँ पर स्पेसिफाइड वर्ड्स मेंशन किए हैं। तो क्या चीज़ कॉमन है इसके अंदर? गैस करो, मेक अ वाइल्ड गैस, कुछ आइडिया? यस, ये जितनी भी चीजें हैं, ईच ऑफ दीज आइटम्स हैज टू मेन पार्ट्स दैट आर जॉइंड टुगेदर एंड फंक्शन एज वन यूनिट। ये सभी दो कनेक्टेड पार्ट्स से मिलकर बने हुए हैं। अगर इनमें से एक पार्ट आप निकाल दोगे तो दूसरा पार्ट प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा। जैसे सीजर्स, सीजर्स में दो पार्ट होते हैं, दो कनेक्टेड पार्ट से मिलकर बनता है। दो ब्लेड्स होते हैं, एक ब्लेड को आप निकाल दोगे तो दूसरा प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा। तो सीजर्स चाहे एक हो चाहे दो हो, आपको सीजर्स ही बोलना है और इसके बाद जो वर्ब आएगी वो प्लूरल ही आएगी। द सीजर्स आर ऑन द टेबल, नॉट द सीजर्स इज ऑन द टेबल। पैंट्स, ट्राउजर्स, शॉर्ट्स, ये भी दो कनेक्टेड पार्ट से मिलकर बनते हैं। एक पार्ट को आप हटा दोगे तो दूसरा पार्ट यूजलेस हो जाएगा। अब पैंट्स, ट्राउजर्स और शॉर्ट्स, इनमें डिफरेंस क्या है? इन ब्रिटिश इंग्लिश पैंट्स का मतलब होता है अंडरगारमेंट्स, बट इन अमेरिकन इंग्लिश पैंट्स का मतलब ट्राउजर्स होता है जो आपके लेग्स को कवर करता है फ्रॉम द वेस्ट टू द एंकल्स। इन कंपेटिटिव एग्जाम्स हम ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करते हैं। अगर कहीं पे पैंट्स लिखा है तो उसका मतलब है अंडरगारमेंट्स। बेटर होगा आप ट्राउजर्स वर्ड यूज कीजिए जब आप उस गारमेंट को रेफर कर रहे हो जो आपके वेस्ट से नीचे एंकल्स तक आपके लेग्स को कवर करता है। एनी क्वेश्चन? यस, हाफ पैंट्स। ओके, क्या हाफ पैंट्स कहना सही है? पैंट्स का मतलब मैंने अभी बताया क्या होता है इन ब्रिटिश इंग्लिश जो हमारे कंपेटिटिव एग्जाम्स में आती है। पैंट्स का मतलब अंडरगारमेंट्स होता है। तो यहां पे पैंट्स की लेंथ ऑलरेडी कम होती है, उसके साथ एक और वर्ड लगा दिया मैंने हाफ, उसको भी हाफ कर दिया, तो ये कहना गलत होगा। आप हाफ पैंट्स की जगह शॉर्ट्स कह सकते हैं जो आपके घुटनों से थोड़ा सा ऊपर होता है। तो हाफ पैंट्स स्टैंडर्ड इंग्लिश नहीं है, आपको शॉर्ट्स कहना होगा। ग्लासेस, ये भी दो कनेक्टेड पार्ट से मिलकर बनता है, दो लेंसेज होते हैं उसके अंदर, इसमें भी हमेशा एस लगेगा। स्पेक्टिकल्स, चाहे एक स्पेक्टिकल्स हो चाहे एक से ज्यादा हो, आपको स्पेक्टिकल्स ही बोलना है और उसके बाद जो वर्ब आएगी वो प्लूरल ही होगी। जैसे वेयर आर माई स्पेक्टिकल्स, नॉट वेयर इज माई स्पेक्टिकल्स। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ग्लासेस और स्पेक्टिकल्स दोनों का मीनिंग सेम है, दोनों को ही हम चश्मा बोलते हैं जो हम अपने विजन को करेक्ट करने के लिए या आइज को प्रोटेक्ट करने के लिए पहनते हैं। ग्लासेस जो है
मॉडर्न और एवरीडे इंग्लिश में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन स्पेक्टिकल्स एक फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होता है। पिजामाज, इस वर्ड की भी दो स्पेलिंग्स होती हैं, एक है PAJAMAS, ये आपकी अमेरिकन इंग्लिश है, दूसरी PYJAMAS, ये आपकी ब्रिटिश इंग्लिश है। दोनों ही स्पेलिंग्स सही है और दोनों का मीनिंग सेम है। ये भी दो कनेक्टेड पार्ट से मिलकर बनता है, इसमें भी हमेशा एस लगेगा। बिनोक्यूलर्स, दूरबीन, ये भी दो कनेक्टेड ट्यूब से मिलकर बनती है, तो इसमें भी हमेशा एस लगेगा। पिंसर्स, पिंसर्स भी दो कनेक्टेड पार्ट से मिलकर ही बनता है। हिंदी मुझे इसकी नहीं पता, बट स्क्रीन पर आपको पिक्चर दिख रही होगी, इसके अंदर भी दो ऑपोजिट जॉज होते हैं जो किसी चीज को पुल करने के लिए या और भी काम के लिए हम इसका यूज करते हैं। प्लायर्स, प्लास सुना होगा आपने, वो भी दो कनेक्टेड पार्ट्स से मिलकर बनता है। ट्वीजर्स, शायद हिंदी में इसको चिमटी बोलते हैं, इसमें भी दो पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट निकाल दोगे तो ये प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा। टोंग्स, जिसको हिंदी में चिमटा बोलते हो, किसी चीज को पिक करने के लिए यूज होता है, इसके अंदर भी दो ग्रिपिंग एंड्स होते हैं, एक पार्ट को आप हटा दोगे तो दूसरा प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा। इसमें भी हमेशा क्या लगेगा, एस लगेगा। हैंडकफ्स, इसमें भी दो पार्ट्स होते हैं, किसी को कंट्रोल करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो इन वर्ड्स के अलावा भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनमें हमेशा एस लगेगा और दे टेक प्लूरल वर्ब्स विद देम। आइए कुछ एग्जांपल्स से इनको समझते हैं। वेयर इज आर माई ट्राउजर्स, तो इज लगेगा या आर लगेगा, आर लगेगा। अभी हमने इसको डिस्कस किया कि ये जो वर्ड्स हैं दो कनेक्टेड पार्ट से मिलकर बनते हैं और ये वर्ड्स हमेशा प्लूरल फॉर्म्स में लिखे जाते हैं, इनकी कोई सिंगुलर फॉर्म नहीं होती है, तो इनके साथ वर्ब भी प्लूरल ही लगेगी। तो वेयर आर माई ट्राउजर्स कहना सही है। अब ट्राउजर्स मैंने अभी बताया था कि ट्राउजर्स उस गारमेंट को बोलते हैं जो आपके लेग्स को कवर करता है फ्रॉम द वेस्ट टू द एंकल्स। पैंट्स का मतलब अंडर गारमेंट से होता है। हिज स्पेक्टिकल्स वॉज वर लेफ्ट इन द कार, स्पेक्टिकल्स उन्हीं वर्ड्स में से एक है, तो आपको वर लगाना है। द सीजर्स इज आर ऑन द टेबल, यहां पे आर लगेगा। सीजर्स भी उन्हीं वर्ड्स में से एक है जिसके अंदर हमेशा एस लगेगा और वर्ब भी प्लूरल लगेगी। क्वेश्चन ये है कि कैसे पता लगेगा कि मैं एक सीजर की बात कर रहा हूं या फिर एक से ज्यादा, उसको हम नेक्स्ट स्लाइड में क्लियर करेंगे। शी वेयर्स ग्लासेस टू रीड, यहां पे ग्लास आएगा या ग्लासेस, यस ग्लासेस आएगा। ग्लासेस का मतलब क्या है, चश्मा, और ग्लास का मतलब क्या है, एक हार्ड और ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है जिससे बॉटल्स बनती हैं, विंडोज बनती हैं, ऑप्टिकल लेंस बनता है। लेकिन ग्लासेस क्या है, चश्मा जो आप पहनते हो अपनी विजन को करेक्ट करने के लिए, आईज को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो यहां पे ग्लासेस एप्रोप्रिएट वर्ड है। द हैंडकफ्स इज आर केप्ट इन द पुलिस ड्रॉर्स, हैंडकफ्स इन्हीं वर्ड्स में से एक है, हमेशा ऐसा आएगा और इसके बाद हमेशा प्लूरल वर्ब लगेगी। अब आपका क्वेश्चन जो आपने पूछा था, कैसे पता लगेगा कि मैं एक आइटम की बात कर रहा हूं या फिर एक से ज्यादा, क्योंकि वेयर आर माई सीजर्स, इसमें कैसे पता लगेगा कि मैं एक सीजर की बात कर रहा हूं, क्योंकि आर्टिकल तो इनके साथ आता नहीं है। एक सेंटेंस है, मेरे पास एक सीजर्स है, हाउ वुड यू ट्रांसलेट दिस इनटू इंग्लिश, आई हैव अ सीजर्स, नो। शी बॉट अ सीजर्स, ये सेंटेंस इनकरेक्ट है, आर्टिकल ए और एन कभी भी इनके साथ नहीं आएगा। अगर आपको सीजर्स की क्वांटिटी बतानी है तो आपको क्वांटिफायर लगाना पड़ेगा। तो एक क्वांटिफायर ये है अ पेयर, क्योंकि ये चीजें पेयर्स में आती हैं, एक पार्ट आप हटा दोगे तो दूसरा प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा। तो सारी चीजें जो लिस्ट में थी, चाहे वो ट्राउजर्स हो, पैंट्स हो, सीजर्स हो, बिनोक्यूलर्स हो या फिर ग्लासेस हो, स्पेक्टिकल्स हो, वो सारी चीजें पेयर्स में आती हैं। अगर दो आइटम्स की बात कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं टू पेयर्स ऑफ सीजर्स, तो एस आपको पेयर्स में लगाना है। आइए अब दूसरी कैटेगरी को देखते हैं। तो दूसरी कैटेगरी ये है, ये भी हमेशा प्लूरल फॉर्म्स में ही लिखे जाते हैं, एंड दे टेक प्लूरल वर्ब्स विद देम।
आर्म्स, आर्म्स क्या है? दान, जो आप निर्धन लोगों को देते हो, जैसे रोटी, कपड़ा, पैसा, तो इन सब के कलेक्शन को क्या बोलते हैं? आर्म्स। इसके बाद आपको प्लूरल वर्ब ही लगानी है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये गुड विशेस का कलेक्शन है। जैसे किसी ने कोई अच्छा काम किया तो उसको बधाई देते हो, तो आप क्या बोलते हो? कॉन्ग्रेचुलेशंस। इसमें भी हमेशा एस लगेगा। फायरवर्क्स, ये क्या है? इसके अंदर एक्सप्लोसिव डिवाइसेस आते हैं, अलग अलग तरह के पटाखे आते हैं जो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए यूज होते हैं ड्यूरिंग सेलिब्रेशंस। आतिशबाजी बोलते हैं इसको। रिचेस, धन दौलत, इसके अंदर वेल्थ और वैल्यूएबल रिसोर्सेज आते हैं जो बहुत बड़ी मात्रा में होते हैं आपके पास। इट रेफर्स टू अ लार्ज अमाउंट ऑफ वेल्थ, पोजेशन और रिसोर्सेज। सेविंग्स, एक पोर्शन होता है सैलरी का दैट इज सेट असाइड फॉर फ्यूचर यूज, और इसमें भी हमेशा एस लगेगा, इसकी कोई सिंगुलर फॉर्म नहीं होती है। बैंक में आप सेविंग्स अकाउंट खुलवाते हो, सेविंग अकाउंट नहीं, तो इसमें हमेशा एस लगेगा। वेजेस, जिसको बोलते हैं मजदूरी, जो आवरली, डेली या वीकली बेसिस पे वर्कर्स को दी जाती है उनकी सर्विसेज के बदले में। इसकी भी कोई सिंगुलर फॉर्म नहीं होती है, इसमें हमेशा एस लगेगा। बिलोंगिंग्स, इसके अंदर आपके पर्सनल आइटम्स आते हैं। थैंक्स, इट इज यूज टू एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड, इसके अंदर हमेशा एस लगेगा। वैल्यूएबल्स, इसके अंदर वो आइटम्स आते हैं जो हाई वर्थ और इंपॉर्टेंस के होते हैं, जैसे बंगला, गाड़ी, ज्वेलरी। प्रोसीड्स, इसका मतलब ही पैसा होता है, जो हम ऑब्टेन करते हैं किसी सेल से, किसी इवेंट से, जैसे कोई चैरिटी शो हुआ उससे जो पैसा मिला वो आपका क्या है? प्रोसीड्स है। इसमें भी हमेशा एस लगेगा। आउटस्कर्ट्स, किसी भी सिटी का, टाउन का बाहरी इलाका, सरहद जिसको बोलते हैं। एरियर्स, उन पेमेंट्स को बोलते हैं जो ओवर ड्यू होती है, जैसे रेंट या कोई बिल हुआ जो ड्यू डेट को क्रॉस कर चुका है। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं ये भी हमेशा प्लूरल फॉर्म्स में ही आएंगे एंड दे टेक प्लूरल वर्ब्स विद देम। तो इन वर्ड्स के अलावा भी बहुत से वर्ड्स हैं, जैसे ट्रूप्स, ट्रूप्स क्या होता है? सोल्जर्स या मिलिट्री पर्सनल के ग्रुप को हम ट्रूप्स बोलते हैं। एसेट्स, संपत्ति, इसमें कौन कौन से आइटम्स आते हैं? इसमें वो आइटम्स आते हैं जिनको आप फ्यूचर में कैश में कन्वर्ट कर सकते हो या फिर जिनसे इनकम या वैल्यू को जनरेट कर सकते हो, जैसे मकान, दुकान, कार, मशीनरी, फैक्ट्री, ये सारी चीजें आती हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल्स से इनको समझते हैं। ऑल हिज एसेट्स वॉज वर सीज्ड, क्या आएगा? वर आएगा, क्योंकि एसेट्स भी उन्हीं वर्ड्स में से एक है जो हमेशा प्लूरल फॉर्म्स में ही आएंगे और दे टेक प्लूरल वर्ब्स विद देम। एसेट्स का मतलब संपत्ति होता है। कॉन्ग्रेचुलेशंस और कॉन्ग्रेचुलेशन, इस वर्ड के साथ हमेशा एस लगेगा, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आएगा। आर्म्स, वॉज और वर, क्या लगेगा? वर लगेगा, क्योंकि इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब्स आती हैं। दे लॉस्ट मैनी वैल्यूएबल्स इन द फायर, क्या आएगा? वैल्यूएबल्स आएगा, क्योंकि इस वर्ड के साथ हमेशा एस लगता है। सिट डाउन। वेजेस इज आर पेड वीकली टू ऑल एम्प्लॉइज, वेजेस क्या है यहाँ पे? मजदूरी, जो आवरली, डेली, वीकली बेसिस पे वर्कर्स को दी जाती है फॉर देयर सर्विसेज। तो ये वर्ड, तो इस वर्ड में हमेशा एस लगेगा और इसके बाद जो वर्ब आएगी वो भी प्लूरल ही होगी। इस वर्ड के दो मीनिंग्स हैं। एक, वेजेस का मतलब होता है मजदूरी, जब मजदूरी के सेंस में आए तो आपको इसके आगे प्लूरल वर्ब लगानी है। दूसरा इसका मीनिंग होता है किसी चीज का परिणाम, कॉन्सिक्वेंस, रिजल्ट, जब उस सेंस में आएगा तो इसके बाद इज लगेगा। जैसे इस सेंटेंस में ये एक बिब्लिकल फ्रेज है, द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, और ये मेंशन्ड है इन द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 23। तो यहां पे वेजेस का मतलब है परिणाम, पाप का परिणाम क्या होता है? मृत्यु। तो यहां पे एक ही परिणाम बता रहा है, कॉन्सिक्वेंस बता रहा है सिन का, तो यहां पे क्या लगेगा? इज लगेगा। द कंट्री डिसाइडेड टू वेज वॉर अगेंस्ट इट्स एनिमीज, यहां पे वेज नाउन नहीं है, एक वर्ब है, जिसका मतलब है किसी चीज को शुरू करना या जारी रखना। तो वेजेस एक नाउन है, जब ये नाउन की तरह आएगा तो इसका मीनिंग मजदूरी, वेतन या फिर परिणाम होगा। लेकिन जब ये वर्ब की तरह आए तो इसका मीनिंग होता है किसी वॉर, फाइट या फिर किसी कैंपेन को शुरू करना या जारी रखना। द प्रोसीड्स प्रोसीड फ्रॉम द चैरिटी ऑक्शन विल गो टू
सपोर्ट कैंसर रिसर्च। यहाँ पे क्या आएगा? प्रोसीड्स आएगा, क्योंकि इसके अंदर हमेशा एस लगता है। ये एक नाउन है जिसका मतलब क्या है? पैसा जो आप किसी इवेंट से, एक्टिविटी से या किसी ट्रांजैक्शन से प्राप्त करते हो। लेकिन यहाँ पर आफ्टर द ब्रेक वी विल प्रोसीड विद द मीटिंग। यहाँ पे प्रोसीड क्या है? वर्ब है, जिसका मतलब होता है किसी चीज़ को शुरू करना, जारी रखना या आगे बढ़ना। तो यहाँ पे ये नाउन है जिसके अंदर हमेशा एस लगेगा, और यहाँ पर ये वर्ब है। ही इंक्रीज हिज सेविंग्स, नाउन है, इसके अंदर हमेशा एस लगेगा। सेविंग्स का मतलब क्या होता है? सेविंग्स वो पैसा होता है दैट इज सेट असाइड फॉर फ्यूचर यूज। लेकिन यहाँ पर एस नहीं लगा है, क्योंकि यहाँ पे सेविंग्स प्योर नाउन है, यहाँ पे सेविंग जेरेंड है। जेरेंड क्या होता है? जेरेंड भी नाउन की तरह ही फंक्शन करता है। जब हम वर्ब की बेस फॉर्म में आईएनजी लगा के उसे नाउन बना दें तो वो जेरेंड कहलाता है, बट वो किसी एक्टिविटी का नाम होता है। यहाँ पे सेविंग किसी एक्टिविटी का नाम है, एक प्रोसेस है ऑफ सेटिंग मनी असाइड फॉर फ्यूचर यूज। यहाँ पे सेविंग्स प्योर नाउन है इसलिए एस लगा है। यहाँ पे सेविंग एक एक्टिविटी का नाम है, जेरेंड है, इसलिए यहाँ पर एस नहीं लगा है। लेकिन इस सेंटेंस में ही इज सेविंग मनी, यहाँ पे सेविंग ना तो नाउन है और ना ही जेरेंड है, ये क्या है? वर्ब। तो इस क्लास में हमने उन वर्ड्स के बारे में सीखा जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही लिखे जाते हैं और उनके बाद हमेशा प्लूरल वर्ब आती है। तो नेक्स्ट क्लास में हम कुछ ऐसे ही वर्ड्स को डिस्कस करेंगे।